एक बड़ी प्यारी छोटी सी बुक है, हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ। हम उसके ऊपर आपस में जो है हम शेयरिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शेयर किया हुआ है कि इस बुक के हमारे दो पार्ट हैं। तो जो पहला पार्ट है कि हम अपनी चेतना का कैसे विस्तार कर सकते हैं, हम उसी के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। गरिमा जी, आप अपने को भी म्यूट कर लेंगे इफ यू डोंट माइंड। यस, थैंक यू। तो आज जो हमने टॉपिक सीखने हैं, पिछली बारी हमने कहाँ पे खत्म किया था? हमने वहां तक खत्म किया था कि हमारे को अपनी टेम्पटेशंस का, अपने डिजायर का गुलाम नहीं बन जाना है, क्योंकि वो एक इस तरीके का भाव होता है जो हमारे को हमसे ही दूर कर देता है। तो आज हम क्या सीखेंगे? हाउ टू एनालाइज अवर डिजायर्स बिफोर एक्टिंग ऑन देम। हमें जिस भी तरीके के डिजायर्स आते हैं, हम उनको किस तरीके से एनालाइज करें उनके ऊपर एक्ट करने से पहले। तो ये जो आज का हम करने लगे हैं, अगर हम इसको ध्यान से समझें और सुनेंगे ना, तो पता है ना, सिर्फ ये हमें सिर्फ एक विजडम देगा, ये हमारे अंदर हमारा एक हिस्सा बन जाता है। और फिर जब भी हमारे पर डिजायर्स आते हैं, हम साथ ही इन रूल्स को जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि हमारा डिजायर जो है ना, वो वर्थ वाइल डिजायर होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा डिजायर है ये वर्थ वाइल है कि नहीं है? तो वो कोई भी डिजायर जो आपको अंधकार से दूर करता है और आपको परमात्मा के साम्राज्य की तरफ जोड़ता है, यानी कि आपकी सोल की प्रोग्रेस डालता है, तो वो जो डिजायर होता है, गुरुजी ने उसको बड़ा अच्छा नाम दिया। गुरुजी कहते हैं वो डिवाइन सीड है। हमको मालूम है, अगर हमें एक पेड़ चाहिए तो सबसे पहले हमें बीज को डालना पड़ेगा। बीज की क्वालिटी पे काफी हद तक जो पेड़ कैसा निकलेगा वो डिपेंड करता है। तो यदि हमारी डिवाइन सीड है, यानी कि जो हमारे को ये जो अंधकार है उससे हमें दूर रखती है, और हमें परमात्मा बोले तो क्या है, अपने अंतर मन के प्रकाश के साथ जुड़ना हमें वहां लेकर जाती है, तो वो हमारे लिए डिवाइन सीड का काम करता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपके अंदर जब भी कोई डिजायर आए, तो जस्ट कुछ पल बैठ के हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मेरे अंदर डिजायर आ रहा है, क्या यह मुझे किसी स्पिरिचुअल वेलफेयर की तरफ लेकर जा रहा है? क्या यह मुझे स्पिरिचुअल बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहा है? आपको इस चीज का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं स्पिरिचुअल उसमें भी जहां पे हूँ, ये मुझे वहां से दूर कर रहा है, या ये मुझे उस जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे स्पिरिचुअल वेलफेयर तो छोड़िए, जहाँ पे वेलफेयर कोई है ही नहीं, जहाँ पे मैं सिर्फ लस्ट से या मैं किसी एक्सेसिव ऑब्सेशन के अंदर जो है मैं उस काम को कर रही हूँ। तो हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों, हमें भी पता है, हमें मोटिवेशन आता है। अगर हम अपने लाइफ को एनालाइज करें, तो हमने आज तक अपने जीवन में जितने भी काम किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन रहता है। कभी कोई बोलता है मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, अगर मैं ये कर लूंगा मेरी पोजीशन मिल जाएगी। फिर जब हम स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, तब भी तो हमारे अंदर मोटिवेशन होता है ना, हमें वो ज्ञान चाहिए, हमारे अंदर वो एक थर्स्ट जागती है कि एक्चुअली मैं हूं क्या, मेरा पर्पस क्या है, क्या सही में हम परमात्मा को पा सकते हैं? क्या ये जो हम अपने मटेरियलिस्टिक डुअलिटी में जुड़े रहते हैं, क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? क्या सिर्फ जो दिखता है वही सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो परम सत्य है? उसको हम कैसे जान सकते हैं? है ना? तो जब तक हमें मोटिवेशन नहीं आता है, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। अगर मेरे को मोटिवेशन ही नहीं है, तो मैं क्यों क्यों उस काम को करेंगे? हम कभी भी उस काम को नहीं करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा मोटिवेशन जो आपके अंदर वो जो परमात्मा की क्वालिटीज हैं उन गुणों को डालता है और आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, तो हाँ, वो डिजायर आपको ट्रू हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। परमात्मा की क्वालिटीज क्या है तो हमें पता है, जब हम कंपैशन में जाते हैं, हम जॉय में जाते हैं, है ना? जब हम ऐसे गुणों की तरफ जा रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। शुरू में कई बार
जब कोई भी नया आध्यात्मिकता में जुड़ता है तो हम बहुत बॉडी लेवल से चीजों को सोचते हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर हमें कोई कहे भी ऐसा होता है वैसा हो गया, हम ये पता नहीं है तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हम नहीं मानते इन चीजों को। लेकिन जब धीरे धीरे हम खुद उस चीज को अनुभव करते हैं, जब हमारे खुद के साथ वो चीजें होती हैं, तब हम भी कहने लग जाते हैं वाह यार, नहीं ये सब सही है। तो गुरुजी यही बता रहे हैं कि जो भी आपका डिजायर है, अगर वो आपके अंदर परमात्मा वाले गुणों को डालता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इम्प्रूव करता है। अगर आप अभी यहीं पे बैठे 1 मिनट लगा के अगर आप अपने मन से ये क्वेश्चन पूछें, आज इस लेवल पे जितनी भी आपको विजडम है, ज्ञान है, क्या 1 साल पहले उतना था? क्या 2 साल पहले उतना था? क्या 3 साल पहले उतना था? तो आपको एक उत्तर अपने आप मिलेगा कि इस मार्ग पे रहने से नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी है, इट हैज बीन डेवलप्ड। मतलब मुझे तो बहुत सारे जो है वो ज्ञान मिले हैं। कई बातें जो हम सुनते थे समझ नहीं आती थी, हाँ अब वो मुझे समझ आने लगी हैं। बातें तो वही थी, बातें तो वही थी, लेकिन हमारे अंदर उस समय वो क्षमता नहीं थी, चीजें समझ नहीं आती थी। आज हमारे को वो चीज जो है वो समझ में आने लगी। तो ये जो हमारा डिजायर है, ये जो हम स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हैं, तो हाँ हम कहेंगे कि ये हमें सही मार्ग पे लेकर जा रहा है। अब गुरुजी ने कहा कि जो गॉड्स क्वालिटीज होती हैं, बहुत सरल तरीका गुरुजी ने अभी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों कभी कभी पता है क्या होता है, जो चीजें कहते हैं ना, सत्य बोलने में बड़ा कड़वा लगता है ना, लेकिन उसका नतीजा सही मिलता है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सुनने में पता है बड़ी इजी लगेंगी, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम सब उसके अंदर 100% खरे नहीं उतर पाते हैं। लेकिन चलिए, हम इस मार्ग पे कोशिश तो कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो 60% कर पा रहे हैं, 70%, 80%, 90%। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस तो दोस्तों हो ही रही है। गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको कोई हर्ट करता है एंड यू फॉरगिव हिम, दिल से, पूरे तरीके से, सिर्फ बोल के नहीं, यदि कोई आपको हर्ट करता है और आप उसको माफ करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को वो परमात्मा के साम्राज्य की तरफ लेकर जाते हैं, टू द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड को यूं मत समझिए कि जैसे कोई जगह है हम वहां पे जाएंगे। किंगडम ऑफ गॉड भी हमारे अंदर है, हमारी चेतना एक्सपेंड होती है। तो यानी कि हमारे अंदर इतनी प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है कि जो हमारे अंदर बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस होती है, वो धीरे धीरे हमारी जो है हल्की होते होते वो सोल पे, फिर आपके कुटस्थ कॉन्शियसनेस, और इवेंचुअली वो आपकी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। गुरु जी कहते हैं कि कोई ऐसा है वो बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ालू है, और आप उसको किसी लेवल की कोई समझदारी दे पाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं। यू मेक हिम और हर टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है, तब भी आप क्या कर रहे हैं, आप परमात्मा के गुणों को अपना रहे हैं। तीसरा गुरुजी ये कहते हैं कि यदि कोई भी इंसान वो किसी भी तरीके की सफरिंग में है, वो किसी भी तरीके की सफरिंग में है, आप क्या करते हैं, आप उसके पास करुणा के भाव से जाते हैं। जो आप कर सकते हैं, जिस तरीके का भी आप उसको लाइक तन मन धन से किसी भी तरीके से अगर आप उसको कुछ मैं तो ये कहूंगी सुकून दे पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप परमात्मा के गुणों को अपना रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि यदि हम ये कहें कि मेरी लाइफ में ट्रू सक्सेस कब आएगी, तो मेरी सफलता किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो प्रॉपर डिजायर है उसको मैंने अटेन किया कि नहीं। अब प्रॉपर डिजायर क्या है, तो वो अभी हमने समझ लिया, जो हमें परमात्मा के गुणों की तरफ लेकर जाते हैं वो हमारे प्रॉपर डिजायर होते हैं। अब गुरु जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखिए कुछ ना कुछ करके यू नो हर तरह की कूटनीति अपना के वो बहुत पैसे कमाते हैं। तो वो बहुत उनके पास पैसा है, मनी 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 इज एवरीवेयर, लेकिन उनके अंदर की आत्मा में सुकून नहीं होता है। आपने वो ये नहीं रियलाइज करेंगे कि ये पैसा मैं गलत तरीके से कमा रहा हूँ। उनके अंदर वो सुकून कैसे गायब हो जाता है, वो और पैसा कमाना चाहते हैं,
उनमें और लालच आता है। वो हर समय सोचते रहेंगे, अरे मैं यहाँ पे कैसे कमाऊं, वहां पे कैसे खाऊं, यहाँ पे कैसे तिकड़मबाजी करूं, गलत काम करूं कि मैं 1 के 10 और फिर मैं 10 के 100 बना सकूं। तो इस सुकून की बात की जा रही है। हमें तो देखने से लगेगा अरे नहीं वो तो इतना कमा रहा है, वो तो बड़ा सेटिस्फाइड है, वो तो कभी गिल्ट ही नहीं कर रहा कि मैंने गलत किया। लेकिन ये चीजें देखिए ना, ये चीजें तो उसको परेशान करेंगी। वो इंसान अपना सारा समय एनर्जी किस में लगाएगा कि मैं कैसे छल कपट करके मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मैं कमा सकूं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जो ये हमारे अंदर जो अवेयरनेस होती है, ये जो जागृति होती है सही या गलत की, गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया है। गुरुजी कहते हैं इट इज लाइक अ शू। और बचपन में याद है हम हमेशा ये एक कहावत पढ़ते थे ना कि जूता चुभता कहाँ है ये पहनने वाले को पता होता है। देखने में तो शूज बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है। अगर हम कोई बहुत ड्रेसिव फुटवेयर पहनते हैं, वो देखने में बहुत खूबसूरत होता है लेकिन हमको पता है वो कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें लगता है ओ नहीं वो मेरी ड्रेस के साथ पार्टी में मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये तो मैं पहनूंगी पहनूंगी। बट वो हमें पता होता है कि अरे जब हमारे को शू बाइट्स होते हैं कि अरे वो मेरे पैर में मुझे उसने कितनी तकलीफ दी है। इसी तरीके से गुरुजी बोलते हैं कि जो हमें देखने में लगते हैं अरे ये तो बड़े धन संपन्न वाले लोग हैं, असल में गुरुजी कहते हैं कि उनको तकलीफ कहाँ हो रही होती है वो वही जानते हैं। वो हमको देखने से जो है वो पता नहीं चलती। तो गुरुजी कहते हैं यदि आपकी खुद की आत्म जागृति, आपकी कॉन्शियसनेस एकदम क्लियर होती है, तो हम कोई भी ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिसमें कि छल कपट हो, जिसमें हमने किसी के साथ धोखा किया है, जिसमें हमने किसी का नुकसान किया है अपने फायदे के लिए, हम वो चीजें करेंगे ही नहीं। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप सच्ची सफलता को हासिल करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरे को जीवन में सफलता चाहिए लेकिन मुझे सच्ची सफलता चाहिए, तो गुरु जी कहते हैं आप उन डिजायर्स को अपनाइए जो क्या होते हैं, जो होलसम होते हैं। होलसम का मतलब क्या होता है, जिनसे आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलफेयर हो, तीनों तरह का वेलफेयर हो। ये नहीं कहा गया कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो कमाना ही कमाना है। अब देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि उस काम को हम सच्चाई के साथ भी कर सकते हैं और हम उस काम को बेईमानी के साथ भी कर सकते हैं। अब यदि हम उसको सच्चाई के साथ करते हैं तो चाहे हम उसके अंदर कम कमा रहे हैं लेकिन हमारे को सुकून तो है। हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं करी, हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया, यानी कि हमने किसी के साथ कोई अपना कर्म जो कार्मिक साइकिल है वो हमने इंक्रीज नहीं किया या हमने नया वाला डेवलप नहीं किया। लेकिन यदि हम जो भी काम करते हैं पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, अपने रिलेशनशिप्स में, अगर हम उसमें इस सच को नहीं रखते हैं तो कभी भी हमारे बॉडी माइंड और स्पिरिचुअल वेलफेयर हमारा नहीं होगा। तो गुरुजी ये कहते हैं कि जब भी आपके अंदर इनर अर्ज आए, आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो मेरे लिए होलसम है या नहीं है ना। अब अगर मैं एक उदाहरण देने के लिए ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करूं तो मैंने जितने प्रोफेशन चेंज किए हैं ना, मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बड़ा आता है अरे मैंने और कोई भी प्रोफेशन मैंने ऐसे चेंज नहीं किया कि मैं उस प्रोफेशन में सफल नहीं थी। मैंने पीक के ऊपर पहुंच के उन प्रोफेशंस को चेंज किया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बहुत सोचती थी कि ऐसा कैसे होता है। और मतलब बिल्कुल अलग अलग लाइंस की चीजें, और मैं बड़े सहज हूँ उसमें, और मेरे अंदर 6 महीने पहले से ही मेरे को वो आना शुरू हो जाता है। मुझे वो दिखना शुरू हो जाता था कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो मैं क्या देखती थी कि जो मैं प्रोफेशन कर रही होती थी उसकी जो होलसमनेस होती थी वो मैंने पा ली। अब मेरे को उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि जो मेरे को फिजिकल, मेंटल या मेरे स्पिरिचुअल वेलफेयर पे काम कर रहा है। मेरे कुछ प्रोफेशन ऐसे भी रहे हैं जिस काम को करके मैंने अपने कर्मा भी पूरे किए हैं। मुझे वो भी पता है, मेरे वो प्रोफेशन भी रहे हैं जहाँ पे मुझे वो कर्मा पूरा करना था, मैंने वो भी किया है। और जैसे वो चीज मेरी पूरी हुई है, मेरे को इनर जो मेरे को एकदम मेरे को इंट्यूशन आती थी और फिर मुझे ऐसा कनेक्ट होता था कि
ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और फिर मैं वहां वहां वहां। और मैंने कभी भी इस चीज की रेजिस्टेंस नहीं करी, मैं हमेशा फ्लो में रही। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर भी कुछ ऐसा भाव आता होगा, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं नहीं, अब ये सही समय नहीं है इस प्रोफेशन को चेंज करने का। अरे वो काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं, अब मैं इसको कैसे चेंज कर लूं। लेकिन यकीन मानिए, वो हमारी आत्मा हमें बता रही होती है कि अब आपकी प्रोग्रेस कहाँ जानी है। तो अगर आपके अंदर यू you नो know, जरा सा भी अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये चीज मुझे मोटिवेट कर रही है। और ये जो आपको मोटिवेशन कर रहा है, इट इज फॉर गुड, ये बुरे के लिए नहीं है। ये क्योंकि शायद वो जो काम करना था उस पे मेरा जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अब मेरे को किसी दूसरे उसके ऊपर जाना है। उसके बाद आगे गुरुजी ने एक चीज बताई है। गुरुजी कहते हैं लाइफ में जितने भी लोग सफल होते हैं, उनके अंदर एक चीज की बहुत जरूरत होती है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। पंतंजलि में आप लोगों ने सुना होगा, यम। यम पहला जो है रूल, वो यम है। यम क्या होता है? किन कामों को नहीं करना। तो किस काम को करना है, नहीं करना, वो कब होगा? जब मेरे में सेल्फ कंट्रोल होगा। अगर मेरे में सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर मैं यम को कैसे फॉलो कर पाऊंगी? तो जीवन में सफल बनने के लिए हमें अपने पे सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब एक प्रोफेशन को अब मैंने उसमें दूसरा ऐड ऑन किया, तो क्या मेरी मेहनत नहीं हुई? आप अपने इतने स्टेब्लिश काम को छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरे में अब आपको पूरा उसमें उतरना है, आपको पढ़ना है, आपको पेपर्स देने हैं, कितना कुछ करना है। लेकिन वो कब हो पाता है? जब हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं? ये डिसीजन मैंने ले लिया, अब मुझे इस काम को छोड़ना है, मेरी सोल को अब इसमें से कुछ नहीं मिल रहा, मुझे और आगे बढ़ना है, अब मुझे किसी और रास्ते पे जाना है। तो क्या बिना सेल्फ कंट्रोल के कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गुरु जी बताते हैं कि ये नहीं है कि जीवन में प्लेजर नहीं लेना। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे को भी इसमें ज्यादा प्लेजर मिलेगा नए प्रोफेशन में। तो वो जो प्लेजर है, गुरु जी कहते हैं, अगर वो आपकी माइंड बॉडी को नुकसान नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए सही होता है। और कोई भी चीज, कोई भी डिजायर, कोई भी आदत, यदि वो आपको गुलाम बना देती है कि ये तो मुझे करना ही करना है, इसके बिना तो नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा अगर हम चले जाएं, और ना ही वो हमारे वेलफेयर से जुड़ी हुई है, तो वो हमारे लिए गलत होती है। तो जो हमारी खुद की वेलबींग होती है, जो हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो कंट्रोल करना है वो करना चाहिए। जो काम मुझे करना है, जिस समय पे करना है, उस समय पे उस काम को करना, दिस इज रियली समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस काम को मुझे नहीं करना, तो उस काम को जो है वो मैं नहीं करूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गुरुजी कहते हैं कि आपको कंप्लीट मास्टरी लेनी है, कब खाना है, क्या खाना है ना, क्या मुझे नहीं खाना, और कब मुझे नहीं खाना, इस नियम का भी पालन करना है। अब जब आप लोगों से घुल मिल रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं आपको पूरे, कहते हैं ना, अपनेपन से घुल मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके मन में उनके लिए इतनी नेगेटिविटी है, और ऊपर से हम उनको बड़े प्यार से बात भी कर रहे हैं, उनको गले भी लगा रहे हैं, वो भी हमारा वेलफेयर नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, जब आपको ये लगता है कि ये मुझे कुछ अलोन टाइम, अकेलापन चाहिए, उस समय आप दूसरों से मिक्स मत कीजिए। मैं जहां तक मैं समझती हूँ, ये सब आपके साथ भी होता होगा, है ना? कभी कभी कुछ दिन में भी होता है। इवन आई हैव माई मी टाइम। तो जो मेरा मी टाइम होता है, उसमें मैं बिल्कुल किसी से भी नहीं, कोई फोन कॉल नहीं लूंगी, कोई मैसेज नहीं लूंगी, घर के लोगों से भी नहीं बात करूंगी। वो मुझे थोड़ा सा मेरा मी टाइम चाहिए चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, अपने अंदर एक भाव आता है। तो कभी कभी वो 3 दिन भी मेरे होते हैं जिसमें कि मुझे बिल्कुल एकदम अकेलापन चाहिए होता है, मुझे खुद के साथ जो है वो समय बिताना होता है। इसका ये मतलब नहीं है मैं अपने घर से कहीं चली जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, घर में ही रहती हूँ।
लेकिन वो जो समय होता है वो मैं अपने आप के साथ, मैं बिल्कुल जैसे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, पहले मेरे को बहुत पसंद है मौन रखना। अब प्रोफेशन ऐसा है कि हमें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारा दिन बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती। और जब मेरा सेशन होगा मैं सिर्फ उस समय पे बोलती हूँ। हमारे को ये भी, जब हमारे अंदर आए ना भाव, तो इस पे काम करना चाहिए। ये हमारी सोल हमें गाइड कर रही होती है, वो ये मांग रही होती है, और हम उसको इग्नोर करके जो है हम बॉडी लेवल के ऊपर ही चलते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने समय को बहुत समझदारी से बिताते हैं, तो पता है क्या होता है, आप और आपका जीवन और आपके खुद की, मैं कहूँ, चेतना का एक्सपेंशन होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, वो जैसे बोलते नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप कितनी समझदारी से अपना समय निभा रहे हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 घंटा है और मैं हाथ में मोबाइल पकड़ लूं और मैं सोशल मीडिया को देखना शुरू कर दूं, तो 2 घंटे बीत जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्या उस 2 घंटे के अंदर मैंने कुछ अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए पाया? नहीं। हो सकता है कि उसी 2 घंटे के अंदर मैं कुछ, जो भी कोई विजडम कुछ मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, या मैं उसको सुन के मेडिटेशन कर रही हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ, तो हाँ, अब मैंने उस समय को जो है वाइजली इस्तेमाल किया। तो हमको ये भी, इसका ये मतलब नहीं है कि हर समय ये, अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम से रिलेटेड मुझे ज्ञान लेना है, वो मेरे पास समय है, मैं वो रिलेटेड नॉलेज को ले रही हूँ, तो मैं समय को वाइजली यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर हम बेकार की बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फिर हम अपना ही खुद का जो है नुकसान करते हैं। गुरुजी कहते हैं ये जो संसारिक लोग होते हैं, ये ना एक स्पॉन्ज की तरह लाइक वो हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो आपको आपके लेवल पे लेकर जाएंगे। वो बोलेंगे अरे ये क्या है, आपको तो जब देखो आप तो कहोगे अभी मेरा सेशन है, मुझे विजडम शेयर करनी है, मेरा मेडिटेशन है, छोड़ो इतना नहीं होता, चलो थोड़ा टाइम इधर चलते हैं उधर चलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो आपको अपने लेवल पे लेकर जाएंगे। अब ये क्षमता हम पे होनी चाहिए कि हम उनको अपने लेवल पे लेकर आए। अगर हम उनको अपने लेवल पे लेकर आ रहे हैं, तो फिर एटलीस्ट हमको तो उनके लेवल पे नहीं जाना चाहिए ना। ये सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी कहते हैं अपने समय को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंदर मनन करना चाहिए कि क्या जो आज मैंने सोचा है, क्या वो किसी तरीके से मेरी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्या मैं उसमें किसी क्रिएटिव थिंकिंग को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वैसा करने से, वो कहते नहीं है, मेरे अंदर का सुकून, मेरी विजडम, मेरी नॉलेज, मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्या वो मेरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब गुरुजी कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा घर में होता है कि जो हमारा बड़ा एकांत का समय होता है, उसमें लोग ना हमें बड़ा तंग करते हैं, बड़ा तंग करते हैं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ, तो गुरुजी कहते हैं फिर आप अपने लिए कोई पीसफुल एकांत का जो है स्थान चुनिए, जहां पे आप परमात्मा की सॉफ्ट साउंड को सुन सकें। आप में से जो लोग लाइक ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे समुंदर है, तो जब हम के बीच पे जाते हैं, वहाँ कितने लोग होते हैं, लहरों का कितना शोर होता है, लेकिन कभी आप वहां बैठ के जब मेडिटेशन करेंगे, तो थोड़ी देर में वो सारी आवाजें अपने से दूर हो जाती हैं। और वो जो एक समुंदर की लहरों की, मतलब वो जो एक साउंड आती है ना, अमेजिंग। और वो जो पानी के उछाल की आवाज आती है, धीरे धीरे आपका ध्यान सबसे हट जाएगा। किसी भी नदी के पास, समुंदर के पास, कहीं भी पानी के पास जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो देखना आपको कैसी आवाज आती है। इसी तरीके से अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, तो वहां पे कहीं भी आप कहीं आश्रम में रुके हैं, किसी होटल में रुके हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं भी, तो वहां अगर बालकनी से जो पेड़ दिखते हैं, आप थोड़ी देर वहां खड़े होना, आंखें बंद करके आप खुद अनुभव करेंगे कि जो थोड़ी देर बाद होती है, वो साउंड आपको लगेगा बदलेगी, साउंड नहीं बदली, वो हमारा जो है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और फिर हम ऐसे प्रकृति की आवाज को महसूस कर पाते हैं, जिसको गुरुजी ने बोला है कि उसको हम कहते हैं साउंड ऑफ नेचर। यानी कि उसको गुरुजी ने क्या बोला है, गुरुजी कहते हैं कि वो है प्रकृति की आवाज। और दोस्तों एक बात है,
वो जो आवाज होती है, वो जो आपको सुकून देगी ना, वैसा सुकून हमें कहीं भी नहीं मिलता है। और गुरुजी की एक बात तो मुझे मतलब इतनी बढ़िया लगती है। हम बोलते हैं, अरे कोई हमें लेके नहीं जाता, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। गुरुजी कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस नीड्स नो सपोर्ट। अगर हम ये देखें कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि वो कंट्रोल रिमोट का है, वो हमारे अंदर है। ट्रू हैप्पीनेस तो हम अपने घर में, अपने कमरे में भी बैठ के हम ये अनुभूति ले सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं हमारे को किसी की भी जरूरत नहीं है। एक शायर ने भी ये बात बोली हुई है, हैविंग नथिंग येट हैविंग ऑल। ये इस चीज को अभी आप सुन रहे हैं, जब आप इसको महसूस करने लग जाएंगे ना, ये वही मैं कहती हूँ फकीर का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया लगता है। यू नो, हैविंग नथिंग येट हैविंग ऑल। हैविंग नथिंग यहाँ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए है। तो आप देखिए, जिनके पास मटेरियलिस्टिक चीजें कम होती हैं, उनके पास वो जो एक संतुष्टि होती है ना, वो कुछ अलग लेवल की होती है, और वो उनके पास सबसे ज्यादा होती है। आगे गुरुजी ने ये बताया है कि देखो, हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे, बहुत ट्रायल्स आते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो गुरुजी कहते हैं आपको क्या करना है, आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको उस समय अपनी स्थिति के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, जब भी हमारे जीवन में कोई चैलेंजेस आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि आप कैसे खुश रहें, तो ये तो आपकी अपनी विल के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरी खुशी बाहर वालों के हाथों में है कि मेरी खुशी मेरे अंदर है। अगर मेरी खुशी बाहर वालों के हाथ में, उसने ये कह दिया, उसने वो बोल दिया, अरे आज तो मेरा बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया, है ना। तो वो स्थिति में हम कैसे रहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्या होता है, क्या हम उस हैप्पीनेस की स्थिति में अपने आप को रख पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि जीवन में जब भी किसी भी तरीके की कोई समस्याएं आती हैं या हमारा कोई चैलेंज आता है, तो गुरुजी कहते हैं वो एकदम क्रश्ड हो जाते हैं, वो उसका सामना नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं। उस समय ना तो वो अपने इनर पीस को रख पाते हैं, ना वो अपने अंदर स्ट्रेंथ को रख पाते हैं, है ना। तो गुरुजी कहते हैं अनलेस अनटिल यू ट्रेन और कंडीशन योर ब्रेन, जब तक हम अपने माइंड को इस चीज के लिए ट्रेन नहीं करते हो और उसमें उसको इस तरीके का नहीं ढाल देते कि कुछ भी हो जाए, हम क्या करते हैं, हम एक ही भाव में रहेंगे। हम किस में चले जाते हैं, हम मेंटल अबवनेस में चले जाते हैं। मेंटल प्लेन क्या करता है, वो हमें सेंसेस से जोड़ के रखता है। सेंसेस बोले तो वो हमारे को मटेरियलिस्टिक वे से जोड़ के रखेगा। लेकिन जब हम उससे ऊपर चले जाते हैं, अब क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमारी खुशियों के ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो एक चीज गुरुजी की देखिए क्या बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं इफ यू कैन स्टैंड द चैलेंज ऑफ ऑल योर ट्रायल्स एंड रिमेन calm, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। गुरुजी कहते हैं यदि आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आते हैं, किसी भी तरीके का ट्रायल आता है, आप काम, आप शांत रहते हैं, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस। अगर हम अभी आपस में करें, क्या हम हर समय रह पाते हैं, नहीं रह पाते। कभी कभी हर महीने रह गए, लेकिन फिर कभी ना कभी कोई एक बात होती है कि हम इतने बर्स्ट आउट हो जाते हैं, हम एकदम से कभी कभी हम इतने डिप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो हमारी ट्रू हैप्पीनेस जो है वो नहीं होती है। ओके। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ लेकिन जब वो रात को सोता है तो वो इन तकलीफों से दूर हो जाता है ना। तो हमें जब हम उठते हैं, हमें तब भी इस मेंटल अबवनेस में रहना है। इसका मतलब ये है, हमें अपने माइंड को इस तरीके का बना देना है कि भाई खुश कुछ भी हो जाए, आपको खुश ही रहना है, आपको खुश ही रहना है। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जीसस क्राइस्ट का, जब उनको क्रूसीफाइड किया गया था, जब उनको ऐसे कील उनके ऊपर लगाए गए थे, तब भी आप देखिए, ये देखिए उस मतलब कितना फिजिकल पेन उनको होगा, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल रखा।
वो मेंटल अबवनेस में रहे, उन्होंने उस पीड़ा को अपने शरीर को अनुभव नहीं होने दिया था। और आपको पता ही होगा बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि हे परमात्मा इन सबको माफ करो, क्योंकि इनको ये नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, है ना। तो देखिए ये एक ग्रेटनेस, ये एक है कि उन्होंने अपने अंदर के सुकून को बिल्कुल भी जो है वो हिलने नहीं दिया। तो एक इसमें एक लाइन है जो मैं कहूंगी, जो लोग नोट कर रहे हैं तो ये लाइन जरूर नोट करना। गुरुजी कहते हैं कि कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी बात आ जाती है या कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जहां को आपको लग रहा है कि भाई मेरे, वो कहते हैं ना, दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो गई है और मैं यहाँ पे अब उतनी स्ट्रांग या मैं उस मेंटल अबवनेस में नहीं रह पा रही हूँ, तो गुरुजी कहते हैं आपको अपने माइंड को कमांड देनी है। देखिए गुरुजी ने कब से ये किताबें लिखी हुई हैं। आज जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के कोर्स करते हैं तो उसमें भी यही चीजें होती हैं। तो गुरुजी से तो बड़ा मैं कहूंगी कोई साइकोलॉजिस्ट मुझे नहीं समझ में आता, और इतना ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है कि उस ज्ञान को लेने में ही अभी तक हम जो कहें तो हम बस अभी तक ले ही रहे हैं। गुरुजी कहते हैं आप अपने माइंड को क्या बोलेंगे? आई एम द बॉस, आई एम हैप्पी नाउ, नॉट टुमारो, when all just if conditions are fulfilled ना, तो पूरा सिर्फ आपको ये बोलना है आई एम दी बॉस। आप हिंदी में चाहें तो क्या बोलेंगे? मैं मालिक हूं, मैं आज खुश हूं, ना कि कल खुश होऊंगा। कहते हैं ना पावर ऑफ नाउ, मैं आज खुश हूं। आप एक ये सुशीला जी को म्यूट करेंगे प्लीज। यस, थैंक यू गरिमा। तो ये एक बड़ी छोटी सी एक कोटेशन है, आई एम द बॉस, आई एम हैप्पी नाउ, नॉट टुमारो। कितनी बढ़िया बात है, मैं आज खुश हूं। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो हमारा माइंड होता है इसको सही झूठ का कुछ नहीं पता। अगर आप अपने माइंड को ये भी बोलोगे ना, ओ आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, उसको नहीं पता, वो कहेगा हाँ ये हैप्पी और हेल्दी, हम ये कमांड ही नहीं देते हैं। तो यही चीजें गुरुजी ने बताई है। गुरुजी कहते हैं जब आप अपने आप को कमांड देते हो ना, इफ यू कमांड योर सेल्फ टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए, तो गॉड विल बी विद यू। क्यों? क्योंकि गॉड का हैप्पीनेस। अगर मैंने बोल ही दिया नो, आई हैव टू बी हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो गॉड आपके साथ आएगा कि वाह देखो ये हैप्पी है ना। अगर आप हैप्पी हैं तो क्या होता है, हमारे एटीट्यूड के अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। तो फिर जब पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है तो क्या होगा, हम अच्छे दोस्त बनेंगे, हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, हम जो काम भी करेंगे वो भी अच्छा होगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हम हमेशा खुश रहेंगे, है ना। जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। इसके विपरीत यदि हम खुश ही नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड से हम भरे हुए हैं, तो क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति पैरालाइज्ड हो जाती है, क्योंकि हम नेगेटिव एटीट्यूड से भरे हुए हैं। तो यानी कि मैं सफल होंगी कि नहीं होंगी, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मैं हैप्पी माइंड स्टेट में हूं, मैं पॉजिटिव वे में हूं, कि मैं नेगेटिव वे में हूं। तो गुरु जी कहते हैं हमें क्या करना है, हमें अपने आप को एनालाइज करना है। क्या मैंने अपने जीवन को सफल बनाया? क्या मैंने अपने लिए सफलता को हासिल कर लिया? अब कुछ लोग पता है क्या होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ हैबिचुअली डिप्रेस्ड होते हैं, उनको आदत पड़ जाती है हमेशा डिप्रेस रहने की, हमेशा सैड रहने की। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद उन्होंने जीवन में कुछ सफलता नहीं हासिल करी होती। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बचपन से हम चाहते थे, लेकिन वो चीजें क्या हुई, वो हमारी कभी पूरी नहीं हुई। बड़े होके भी मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं, ठीक है पूनम जी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है मेरे इतना मैं कमा लेता हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं ये करना ही नहीं चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी सो एंड सो, मैं तो वो बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने प्रेशर देके मुझसे ये करा लिया। मैं ऐसे जीना चाहता था, वो नहीं हो सका। हमारी शादी हुई तो मैंने सोचा था हम लोग है, लेकिन नहीं, मेरे मेरे पार्टनर के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो चीजें क्या करती है, उसी बात को सोच सोच के हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खुद ही डिप्रेस कर देते हैं। तो गुरुजी वो भी चीज बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा एटीट्यूड अडेप्टिव होना चाहिए।
अगर दो लोग अगर दो लोग इस जन्म में एक दूसरे के साथी हैं, किसी भी रूप में हैं, सिर्फ पति पत्नी नहीं है, भाई बहन है, कुछ भी है, और उसमें एक साथी दूसरे को बहुत दुख दे रहा है या वो उसके साथ छल कपट कर रहा है, अपने जब कुछ गलत करते हैं तो ज्यादा दुख होता है ना। कोई बाहर का करेगा तो इंसान उसको भूल जाएगा, वो कुछ भी करते हैं। आजकल समय में तो कई बार ये अपने अपनों की गुडविल को खराब कर देते हैं। आप सोच के देखिए कि जिसके साथ ऐसा होगा उसको मन में कैसा लगेगा। अब दो चॉइस है हमारे पास, या तो हम उस दुख को पकड़ के अपने अंदर नेगेटिविटी को भर के रखें, या फिर बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह कि उनको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मतलब हमारा कर्मा होता है, जैसा हम करेंगे तो देखिए वो कहीं ना कहीं तो हमारा को फिर उसका भुगतान पड़ता ही है। और हम उसको सोच सोच के हम इतने डिप्रेस हो जाएं। जब हम डिप्रेस हो जाएंगे हम नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाएंगे। और आपको पता है जब हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमारा ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, अवर एंडोक्राइन सिस्टम एंड अवर इम्यून सिस्टम, दे ऑल वर्क इन वेरी कॉम्प्लेक्स वे। और हमारे शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड को अपने अंदर रखने से। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। तो गुरु जी कहते हैं आपको क्या करना है, हर समय अपने गोल्स को, जो भी आप लेते हैं, मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वो हासिल करना है, उसको वर्थवाइल बनाइए। वर्थवाइल कैसे बनाएंगे वो हम टेस्ट करके मैंने बता दिया आपको कि ये मेरी फिजिकल बॉडी को, माइंड को स्पिरिचुअल वेलफेयर में मेरे को लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी विल को, विल बोले तो क्या है, मेरी इच्छा शक्ति, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे एनर्जाइज रखना है। यदि मेरी इच्छा शक्ति एनर्जाइज नहीं होगी दोस्तों तो मैं तो खुद ही नहीं कुछ कर पाऊंगी। वो बोलते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैंने तो अपनी इच्छा शक्ति को ही इतना डिप्लीट कर दिया तो मैं तो फिर उस पे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। एंड मैं कहूंगी जय गुरु जी। एंड ओवर टू संतोष जी प्लीज। जय गुरु जी। जी थैंक यू पूनम जी। हमेशा की तरह इतना सुंदर आपने डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा, सब कुछ अंदर आ गया। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। किसी को भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करनी है या कोई प्रश्न है तो आप पूनम जी के साथ क्लियर करें प्लीज। हैंड रेज करें, बात करें। है। बहुत अच्छा लगता है आपका, बहुत विजडम मिलती है, नॉलेज बहुत अच्छे से। थैंक यू पर जी। थैंक यू। ये लगता है कि हम 1-2% भी इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत बड़ी बात। बार बार बॉडी लेवल पे चले जाते हैं हम लोग, इतना सुबह से सोचो सोचो सोचो, 1-2-4 घंटे बहुत अच्छे से सोच के निकलता है, कुछ ना कुछ ऐसा आता है सामने के, सब खत्म, पहुंच जाते हैं वापस वही। और वही वही प्रवीण जी जो आता है सामने वही हमारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। बिल्कुल उसी में हम यू नो फिसल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसी पे मैं ध्यान पछतावा, देंगे। हाँ। देखो, हाँ। बहुत देखिए पछतावा होता है, कितना विजडम लेके भी क्या कर लिया, पहुंच के। बिल्कुल। हाँ मैं तो बोल रही हूँ ना, लेकिन अगर हम ये देखें कि विजडम ली हुई है और फिर वो बात मेरे सामने आई और मैं फिर बॉडी लेवल पे जा रहा हूँ तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस विजडम की बदौलत हमने ये समझ लिया कि मैं बॉडी लेवल से डिसीजन ले रही हूँ। एटलीस्ट अवेयरनेस तो आई हम्म। ना। चलो मैं हाँ, कहती हूँ बॉडी लेवल पे रिएक्ट भी कर दिया, कोई बात नहीं। अगली बारी जब फिर कभी ऐसा होगा तो उस समय आप ना सिर्फ उसको पहचान पाएंगे, आप बॉडी लेवल पे भी डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ। बिल्कुल। कदम 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 में बढ़ेंगे। अपने बच्चों को हमने एबीसीडी, और हमने भी, हमारे माँ बाप ने पता नहीं कितनी बार पहले हमें A to Z सिखाया,
है ना, फिर हमने छोटे छोटे वर्ड्स बनाने सीखे ताकि हम सेंटेंस पर आए। इसी हाँ तरीके से जो भी हम विजडम लें, विजडम की रिस्पेक्ट ही यही होती है कि जो भी ले रहे हैं चाहे उसको बूंद बूंद करके हम उसको अप्लाई करेंगे तो बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है ना। तो फिर हम भी बन जाएंगे उस लेवल पे। हाँ, ये चीज तो लगी, हाँ कि कुछ ट्राई तो कर रहे हैं तो माइंड में आता तो है ना ये गलत हुआ, है बिल्कुल। ना, ये भी हाँ अच्छी बात है, हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जागरूकता तो आ रही है हमें, और हम फिर महसूस करते हैं अरे मैंने ये डिसीजन बॉडी लेवल पे ले लिया, हाँ तो करा तो सही। और हाँ सही में आप खुद हाँ देखेंगे कुछ समय के बाद आप बॉडी लेवल पे, और वो फिर आपके लिए इतना सहज बन जाएगा, फिर हाँ आप बड़े उसमें निकलेंगे। ये क्या है कि बहुत जी आप है। करने से हाँ आप जो है नहीं हम एटलीस्ट हम डिफरेंशिएट तो कर पाए। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल उस गलत, तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे हाँ पहले जो करते थे, या जो माइंडसेट था वो अवेयरनेस आने के बाद जो है उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। वही वो जो है वो हमारे अंदर जो चेंज आया, जो डेवलप होता है, वो हमको हेल्प करता है अपने बिल्कुल डिसीजंस लेने के लिए। बिल्कुल। और फिर पता है क्या होगा मंजू जी, जब हम देखते हैं ना ओ मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, तो हमको ये भी समझ में आ जाता है, फिर हम अपने आप कहते हैं ओ मैंने ये चीज बॉडी लेवल पे हाँ करी। हाँ तो वो जो हमारा ईगो कॉन्शियसनेस होती है जो हमें हमेशा ये सिखाती है सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है, हाँ वो हाँ धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है, फिर हम अपने पे आ जाते हैं। तो ये जो शिकायतों का पिटारा लेके हम अपने जीवन हाँ में चलते हैं वो पिटारा खत्म हो जाता है। हाँ तो उस हाँ समय पे उस समय लेवल हमको यही रियलाइज होता है, अरे हमने ऐसा डिसीजन उस समय कैसे ले लिया, मतलब लाइक यू नो हाँ व्हाट हम्म, व्हाट हाँ इग्नोरेंट वे ये ऑफ तो कभी गर्दना डूइंग कभी थिंग्स। हुआ है, बिल्कुल सही है। और और मंजू जी मैं एक बात, छोटी सी एक बात और शेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा जैसे यंग एज में ही गुरुजी की विजडम से जुड़े, तो मतलब मैं बता रही हूँ कि देखो मतलब मेरा स्ट्रगल कैसे रहा कि जैसे हम फ्रेंड्स भी हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अब अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन हाँ वहां वहां पे मेरे लिए इस बात को उनको कम्युनिकेट करना, वो नहीं समझते थे इस बात को, तो मैं हाँ चुप रहती थी, तो मैं ये बोलती थी कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे करना। तो मतलब थोड़ा फ्रेंड्स यूं बोलते थे अच्छा चलो नहीं नहीं यार वैसे जो ये बोलती है ये सही होता है, तो मतलब आप कभी स्ट्रगल सोचना, क्योंकि हाँ उस एज में कोई ऐसा इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते थे, या नहीं मैं आता उनसे कुछ के बात करूं या तो हमारे को विजडम को मतलब इस सोसाइटी में रह के उसको इम्प्लीमेंट करने में भी, और मैं बताती हूँ इतने टेस्ट होते हैं, अगर हम विजडम को अपनाते हैं वो टेस्ट हमारा देखता है कि हम इसको होल्ड करके रखेंगे कि नहीं भाग गए हम। हाँ हाँ आपको बहुत बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपके लिए बिल्कुल गलत भी बोलेंगे, कोई सही बात बात। नहीं, लेट इट बी। लेकिन जब वो समय आता है तो फिर वो पता चल जाता है कि सही गलत क्या है। कि बहुत मार्ग जो है कहते हैं ना सत्य का मार्ग मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जो इसमें मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। बहुत खुशी देता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने। वैसे डेली लाइफ में ऐसे मेरे को लगता है शायद 24 घंटे में 2400 एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ बिल्कुल हर आते हैं। पल टेस्ट है, हर पल। मतलब एकदम ऐसे लगता है कि एकदम रिएक्ट कर जाओ, अब इसको कुछ बोल, मतलब सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से रिएक्शन आना लगता है, लेकिन एकदम यहाँ आके रुक जाता है, होल्ड नहीं कर देता है। हाँ नहीं मैं ये बोल ही नहीं सकूंगी, ये हाँ बोलना मेरा काम ही नहीं है। मतलब हाँ बिल्कुल इतने टेस्ट है ना पूनम जी, आप सच कह रहे हो, इतने बहुत टेस्ट है, और वो छोटी छोटी बातों में ज्यादा टेस्ट है। ज्यादा होते हैं। बड़े सिचुएशंस तो कम आती है, लेकिन रेगुलर लाइफ में बहुत टेस्ट है, वो और कहते नहीं है उसी कि में हमें ये गृहस्थी में ही हमारी ज्यादा प्रोग्रेस होती है। हर समय एग्जैक्ट 24 घंटे, मुझे तो लगता है जीवन साथी हम एक दूसरे के इसीलिए बनते हैं, एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट के लिए। क्योंकि हम्म, सबसे ज्यादा बातें बच्चों से, है ना। अब देखो हमें बिल्कुल। लगेगा ओ हमने ऐसे किया बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, वो सब हमारी प्रोग्रेस हो रही होती है साथ साथ। बस अब ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि मतलब ये प्लानिंग ही ऐसी थी, यही टेस्ट दे दे के मुझे आगे जाना है। ये हाँ लर्निंग हाँ है।
उस लर्निंग को लेना है, हर हर टेस्ट में उस लर्निंग को लेना है। उस लर्निंग ने मुझे सिखाया मुझे क्रोध नहीं करना, उस लर्निंग ने मुझे सिखाया ग्रीड नहीं करना। तो जैसे जैसे हम लर्निंग लेते रहते हैं, तो सोल प्लान में यूनिवर्स कहता है बस अब इसने ग्रीड की लर्निंग ले ली, अब ये ग्रीड नहीं करेगी। चलो अभी इसके अंदर से गुस्सा नहीं निकला, अब इसको एंगर की लर्निंग चाहिए। इसका सोल प्लान है, वो चीज हमारी पूरी होनी शुरू होती है। वन बाय वन प्रोग्रेस ही चलती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल हम जी। जितना भी कह लेना कि हमें गुस्सा नहीं आता या हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता, बट मुझे लगता है दिन में 25 बार आता है और 25 हाँ बार बुरा भी लगता है। सिर्फ ये देखना पड़ता है कि कहाँ हमें रिएक्ट करना है और कहाँ नहीं करना। ठीक है। तो वो इतनी स्ट्रांग है ना, रिएक्शन को रोकना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट और स्टिल उसी में रीटा जी गड़बड़ होती है। अगर हमने रिएक्शन को अपने अंदर दबा लिया, हमने उसको, अगर मैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज बोलूं, अगर हम उसको रिप्रेस या सप्रेस करती हैं, तो वो फिर हमारी प्रॉब्लम्स के रूप में निकलता है। तो स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि हमें उसको रिप्रेस और सप्रेस नहीं करना है। मतलब कि जो हमारा थॉट साइकिल होता है, एक हमारा थॉट साइकिल होता है, देखो 2 मिनट में लूंगी। थॉट साइकिल में क्या होता है कि हमारे अंदर एक थॉट आता है, एक विचार आता है। तो वो विचार विल जनरेट फीलिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई फीलिंग आई एम गोइंग टू बिहेव, आई एम गोइंग टू रिएक्ट, एंड नाउ बी इट गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज द होल साइकिल, है ना। साइकोलॉजी में हम साइकिल पे बड़ा काम करते हैं कि ओके आपका ये चीज ऐसा हो रहा है, आपके फीलिंग में गड़बड़ है, आपके बिहेवियर में गड़बड़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिगर पॉइंट क्या है, दैट इज अवर थॉट, हमारे विचार। स्पिरिचुअलिटी में हम क्या सीखते हैं, विचारों पे कैसे काम करें, हम किस तरीके के विचार को सही रखें। जो हम ये बोलते हैं हमें गॉड लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर लेना है, what it is all about, it is all about having positive thoughts in yourself. We need to be full of compassion, joyful state में रहना, happiness में रहना। तो आप देखिए, मतलब वो तो फिर हर एक से एक स्टेप ऊपर ही है ना। तो जिस दिन हम अपने थॉट्स के ऊपर पूरी कमांड ले लेंगे, मैं भी अब सीख रही हूँ। जिस दिन मुझे तो अभी कल ही किसी बात पे गुस्सा आ गया था रात को, ठीक है ना। वही है ना, रिएक्ट नहीं करना, बट रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, वो मेरे को इतनी जल्दी नहीं आता गुस्सा, मेरे को नहीं आता है, लेकिन मुझे कल आ गया रात को किसी बात के ऊपर गुस्सा आ गया, और उससे मैं थोड़ी सी वो भी हुई, लाइक मतलब इमोशनल। मैं डिस्टर्ब भी हुई, मैं डिस्टर्ब हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको रिलीज कर देना चाहिए, मतलब मुझे इसको इस समय सप्रेस नहीं करना है। तो हाँ, मैंने उसको रिलीज भी किया, हाँ ठीक किया। वो क्योंकि अब रिलीजिंग हाँ, रिलीज भी करना। थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है मैम। देखिए, डिफिकल्ट है, रिलीज किस तरीके से कर रहे हैं, वो हाँ, वो मैटर करता है ना। अगर रीजन मैं क्या? अगर अगर मैं सामने वाले को गलत बोलना शुरू कर रही हूँ, तो मैं वैसे कर रही हूँ कि मैं अपने आप लेवल पे कर रही हूँ, वो तो है फिर ना। नेगेटिव हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन आप ये देखो कि कितने महीनों बाद बट आया ना, आया ना, मतलब yes, मेरे को भी yes. गुस्सा आया ना। तो ये कैसे चीजें करना वो बड़ी इसी गहरी बातें हो जाएंगी अभी इसमें, अभी आप आगे सीखेंगे, इसमें आगे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अभी हम ये कर लेंगे, हम वो तरीके सीखेंगे, हाउ टू फाइंड विक्ट्री। एंगर वाला पता नहीं मैंने कौन से प्लेटफॉर्म पे किया था, वो बहुत अच्छा था, वो बेशक आप देखना, मैं संतोष जी के साथ शेयर हाँ, करूंगी। है रिकॉर्डिंग, है मैंने है मेरे ना। किसी वो ग्रुप में। वीडियो तो एक दो तो सुने भी थे, बट जी उसके जी। बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई हाँ, शायद। 3 ही करे थे, 3 में मैंने एंगर को किया था, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही मतलब गुरुजी की विजडम पे है। दुबई मैं वाले ग्रुप में प्रोग्राम डाल में दूंगी। आपने किया है शायद। हाँ वो दुबई वाले। नहीं नहीं, दुबई में मैंने मेमोरी किया था, पता मेमोरी किया नहीं, है दुबई वाला। उड़ीसा उड़ीसा हाँ, वाले में है, उड़ीसा वाले में। हाँ ये आई थिंक मैं तीनों एक साथ डाल हाँ, दूंगी। क्योंकि एंगर एक ऐसी चीज, हाँ मैं भी देख क्योंकि लूंगी, मैं भी देख लूंगी। हाँ, ठीक है क्योंकि ठीक है, मुझे क्योंकि भी एक्चुअली जरूरत होता क्या है। पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो लिंक हाँ, नहीं मिलते फिर।
तो मैं जो देव आपके ग्रुप है देवभूमि शायद उत्तराखंड में किया होगा आपने। वो मैं डिलीट नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे पास होंगे पूरे नहीं प्रियंका, हैं, और मैंने पेंडिंग रखे उत्तराखंड हुए में हैं। तो नहीं गई कभी प्रियंका। वो उत्तराखंड है वंदना जी का, वो तो उड़ीसा कहती हैं। वासुदेव कुटम, उसमें गई थी मैं। वासुदेव कुटुंब। हाँ, वो तो कहती है कि उड़ीसा का है, ये प्रियंका कह मुझे रही है भी लगता है उड़ीसा का है, मुझे भी ऐसा लगता है कि उड़ीसा। हाँ हाँ, वो उड़ीसा का है, क्योंकि उत्तराखंड एक तो नहीं मेरे को गई। पक्का याद है, मैंने अच्छे से सुना था, देखा हाँ ना। हाँ उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी हाँ, शायद। वो हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, हम कभी भी देख सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग है हाँ, तो अब उसकी, मैं विदा क्योंकि क्या लेती होता हूँ। है जी। थैंक यू सो मैं मच। विदा लूँ, मेरा ना सेशन है संतोष जी, आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ठीक है।